हेलो गाइस, आपके लिए नया एपिसोड लाए हैं। हर दिन नया एपिसोड देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज। 82 इमोशनल ब्रेकडाउन। वर्चस्व 1 घंटे पहले ही एयरपोर्ट पहुंच गया था और उसने हरीश को इन्फॉर्म भी कर दिया था, लेकिन वर्चस्व ने यह बात अनाया को नहीं बताई थी क्योंकि वह उसे सरप्राइज देना चाहता था। वह देखना चाहता था कि अनाया ने उसे कितना मिस किया और जब अनाया सडनली वर्चस्व को अपने सामने देखती है तो किस तरह से सरप्राइज्ड होकर रिएक्ट करती है। हरीश ने वर्चस्व को देखते ही ग्रीट किया। वर्चस्व ने जैसे ही कार से बाहर कदम रखा, हरीश ने उसकी जैकेट ले ली। वर्चस्व सीधा लिविंग रूम में चला गया, लेकिन वर्चस्व को लिविंग रूम में अनाया नजर नहीं आई, तो वो वहां से किचन में चला गया। वर्चस्व की जब हरीश से बात हुई थी तो हरीश ने उसे बताया था कि अनाया स्नैक्स बना रही है, लेकिन जब वर्चस्व ने किचन में आकर देखा तो किचन स्लैब पर चीजें बिखरी हुई पड़ी थी। मैदा में पड़ा हुआ बटर पूरी तरह पिघल गया था, जो देखने में बहुत ही गंदा लग रहा था। इलेक्ट्रॉनिक हैंड ग्राइंडर, मेजरमेंट कप और दूसरी चीजें स्लैब पर पड़ी हुई थी। ये सब देखकर वर्चस्व की आईब्रो सिकुड़ गई। अनाया इस तरह से किचन को कभी भी बिखरा नहीं छोड़ती थी। वह हमेशा ही काम करने के बाद सब चीजों को ठीक से मैनेज करती थी। ये पहली बार था जब वर्चस्व ने इस तरह से किचन को बिखरा हुआ देखा था। वर्चस्व का माइंड एकदम से ब्लैक हो गया। उसके दिल में पहला ख्याल यही आया, कहीं अनाया को कुछ हो तो नहीं गया। इतना सोचते ही वर्चस्व भागता हुआ किचन से बाहर निकाला और घबराकर हरीश से पूछा, अनाया कहाँ है? 1 हफ्ते से भी ज्यादा का समय हो गया था। वर्चस्व में अनाया को अपनी आंखों से देखा तक नहीं था। वह पेरिस से लेकर इंडिया तक और एयरपोर्ट से लेकर पैलेस तक अनाया के ख्यालों में था। उसे सिर्फ अनाया का चेहरा देखना था, लेकिन जब उसने अनाया को नहीं देखा तो वह इतना पैनिक हो गया कि उसकी हथेलियां कुछ ही सेकंड में पसीने से भीग गई। हरीश जल्दी से बोला, डोंट वरी युवराज, मैडम कुछ देर पहले ही बाहर गई हैं। हरीश की बात सुनकर वर्चस्व ने अपने मुंह पर हाथ रखा और एकदम से हंस पड़ा। उसे फील हुआ कि उसके दिल ने फिर से धड़कना शुरू कर दिया है। वर्चस्व को याद नहीं उसने पिछले कई सालों में किसी की इतनी फिक्र की थी और खुद को इस तरह से बदहवास होते देखा था। हरीश ने जिस ड्राइवर को अनाया के साथ भेजा था, उसका नाम मोहित शेरगिल था। पैलेस में सब उसे मोंटी के नाम से बुलाते थे। मोंटी वर्चस्व का पर्सनल बॉडीगार्ड था। उसका स्टेटस रॉयल पैलेस या फिर वर्चस्व की लाइफ में बहुत ज्यादा तो नहीं था, लेकिन फिर भी उसे वर्चस्व की तरफ से एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह कंसिडर किया जा सकता था। हरीश ने मोंटी को कॉल करके पता लगाया कि अनाया कहाँ गई है। जब वह लौटकर वर्चस्व के पास आया तो उसके एक्सप्रेशन थोड़े स्ट्रेंज थे। उसने वर्चस्व से कहा, युवराज मैडम सिल्वर स्टार नाइट बार में गई हैं। हरीश की बात सुनकर वर्चस्व के फेस के एक्सप्रेशन ड्रास्टिकली चेंज हो गए। उसका चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा। वह कोल्ड वॉइस में बोला, उसे इमीडिएटली वापस आने के लिए कहो। उसकी बात सुनकर हरीश एकदम से शॉक्ड हो गया। उसे पता नहीं कितना लंबा समय हो गया था जब उसने इस तरह से वर्चस्व को इमोशनली एक्सपोज्ड होते देखा था। हरीश जानता था कि सिल्वर स्टार नाइट बार शहर का सबसे ज्यादा फेमस नाइट बार था। उसे अंदाजा था कि अनाया के नाइट बार जाने की बात सुनकर वर्चस्व नाराज होगा, लेकिन वह इस तरह का स्ट्रॉन्गली रिएक्ट करेगा ये हरीश ने बिल्कुल नहीं सोचा था। हरीश ने वर्चस्व को शांत करते हुए कहा, युवराज अनाया मैडम और बाकी के लोग सिर्फ 10 मिनट पहले ही वहां पहुंचे हैं। उसी वक्त वर्चस्व का मोबाइल फोन रिंग करने लगा। जब उसने फोन की स्क्रीन पर देखा तो सोनाली का नंबर फ्लैश हो रहा था। वर्चस्व के पास सोनाली से बात करने का ना तो टाइम था और ना ही उसका मूड था। उसने कॉल डिसकनेक्ट कर दिया, लेकिन सोनाली हार मानने को तैयार नहीं थी। वर्चस्व के मोबाइल फोन पर कंटिन्यू उसका नंबर फ्लैश होता रहा। उसने एक के बाद एक न जाने कितने कॉल किए। फाइनली वर्चस्व ने कॉल रिसीव कर लिया और बोला,
बेहतर होगा कि तुम्हारे पास कहने के लिए कोई जरूरी बात हो। वर्चस्व ने जिस लहजे में यह बात कही थी, सोनाली मोबाइल फोन पर भी दूसरी तरफ अपने ऊपर उसके ऑरा का स्ट्रांग प्रेशर फील कर पा रही थी। सोनाली अपने हाथ में वाइन का गिलास लेकर बाहर में खड़ी हुई थी। वर्चस्व की आवाज सुनकर वह बुरी तरह डर गई थी, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभाला और कंप्लेंट करते हुए बोली, युवराज, मैंने अभी अभी सिल्वर स्टार नाइट बार में अनाया को देखा है। यहाँ वैभव की बैचलर पार्टी है, उसने सारा बार बुक कर रखा है। मैंने सुना है कि अनाया पहले वैभव की गर्लफ्रेंड थी। क्या उसे अभी भी वैभव में इंटरेस्ट है? मैंने आपसे पहले भी कहा था युवराज, अनाया आपके लायक नहीं है। वो अब भी वैभव से प्यार करती है। वर्चस्व सोनाली की बकवास को बीच में ही इंटरप्ट करते हुए गुस्से से बोला, हो गया तुम्हारा। जब सोनाली ने अनाया को बार में देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे भगवान भी उसकी मदद करना चाहते हों। सोनाली ने तो मन ही मन अनाया के कैरेक्टर पर कीचड़ उछलने के लिए कम से कम 10,000 पद सोच रखे थे। अभी अभी उसने अनाया के बारे में जो कुछ भी कहा था, वो तो 0.1% भी नहीं था। लेकिन वो जिस शख्स से फोन पर बात कर रही थी वह सच में बहुत डरावना और खतरनाक था। सोनाली हिम्मत करके फिर बोली, युवराज, अनाया सच में आपके लिए ठीक नहीं है। सोनाली की बात सुनकर वर्चस्व ने अपने दिल में उमड़ रहे दर्द के तूफान को समेटा और सार्कास्टिक सी हंसी हंसते हुए कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। वह और ज्यादा सोनाली की बकवास नहीं सुनना चाहता था। वह नहीं सुन सकता था कि अनाया आप भी वैभव को पसंद करती है। वह बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि कोई भी टॉम, डिक एंड हैरी टाइप लोग आकर कहे कि अनाया उसके लायक नहीं है और उसके और अनाया के रिलेशनशिप का मजाक बनाएं। युवराज, वर्चस्व प्रताप सिंह की वाइफ को हर कोई एरा गैरा इस तरह से इंसल्ट नहीं कर सकता। वर्चस्व के दिमाग में तुरंत ही ख्याल आया, क्या अनाया सच में उसकी वाइफ है? व्हाट अ जोक! अगर अनाया उसे अपने करीब ही नहीं आने देती, उसके साथ इंटीमेट मोमेंट्स शेयर ही नहीं करती, उसे हस्बैंड होने का हक ही नहीं देती, तो क्या वह सच में उसकी वाइफ हुई? वर्चस्व इतने गुस्से में था कि वह जोर से हंस पड़ा। गुस्से से उसकी बॉडी की पूरी मसल्स उभर आई थीं। वर्चस्व ने सपोर्ट कार की चाबी उठाए और गुस्से में लिविंग रूम से बाहर निकल गया। पीछे से हरीश ने आवाज लगाई, युवराज, आप कहाँ जा रहे हैं? लेकिन हरीश उसे रोक नहीं पाया। हरीश नोटिस कर रहा था कि आज वर्चस्व इमोशनल होकर गुस्से में खुद से कंट्रोल खो चुका है। उसे वर्चस्व की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। इस तरह के टेम्परामेंट में उसका कार ड्राइव करना बिल्कुल भी सेफ नहीं था। उसने फौरन अजय को वर्चस्व का पीछा करने के लिए कहा। वर्चस्व की स्पोर्ट्स कार का दहाड़ता हुआ इंजन कुछ ही सेकंड में हवा से बातें करने लगा। 20 मिनट के अंदर ही कार सिल्वर स्टार नाइट बार पहुंच गई थी। कार की स्पीड ज्यादा थी और जोर से ब्रेक लगाने से हुई आवाज ने डोरमैन को तक डरा दिया था। कार की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि ब्रेक लगाने के बाद भी कार कुछ देर तक फिसलती हुई चली गई। सोनाली अभी अभी बार से बाहर निकाल कर आई थी और उसने कुछ ही दूरी पर एक स्पोर्ट कार देखी थी। लेकिन जब उसने उस कार से वर्चस्व को बाहर निकलते हुए देखा तो वह बुरी तरह घबरा गई और बोली, युवराज, आपको मारना है क्या? कितनी तेज कार ड्राइव कर रहे हैं आप? सोनाली इस बात का शुक्र मना रही थी कि इतनी स्पीड में कार ड्राइव करके आने के बावजूद भी वर्चस्व को रास्ते में कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि वह ये भी देखना चाहती थी कि वर्चस्व अनाया के साथ क्या करता है। आज जिस तरह से वर्चस्व इमोशनली ब्रेक डाउन था, वह भी किसी लड़की की वजह से। सोनाली ने उसे पहले कभी इस तरह से नहीं देखा था। इतना तो सोनाली भी श्योर थी कि अब अनाया की इस पार्टी की एंडिंग हैप्पी तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली। वह वर्चस्व को कई सालों से जानती थी, लेकिन आज उसने पहली बार किसी लड़की के लिए वर्चस्व को इतना गुस्से में देखा था। और शायद ही ऐसा कोई हो जिसने वर्चस्व के गुस्से के बारे में न सुना हो। हर कोई जानता था कि वर्चस्व गुस्से में किसी मॉन्स्टर से कम नहीं होता और किसी भी हद तक जा सकता है।
सोनाली जानती थी कि वर्चस्व अनाया से नाराज होकर ही यहाँ आया था। सोनाली मन ही मन प्रे कर रही थी कि वर्चस्व गुस्से में अनाया को अपनी वाइफ की प्लेस से उठाकर फेंक दे। अगर ऐसा हुआ तो सोनाली के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और कोई दूसरी नहीं हो सकती थी। वर्चस्व का फेस गुस्से से तमतमा रहा था। उसने सोनाली से सीधे ही सवाल किया, अनाया कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। सोनाली ने अनाया का नाम सुनकर बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, अंदर किसी के साथ फ्लर्टिंग कर रही होगी। वर्चस्व सीधा अंदर चला गया। अंदर बार में डांस फ्लोर पर ग्रीन और रेड लाइट्स के बीच लाउड म्यूजिक पर लोग पागलों की तरह अपने होश खोकर नाच रहे थे। अनाया बार काउंटर के सामने ऊंचे से स्टूल पर बैठकर हंस रही थी। उसकी हंसी बहुत खूबसूरत थी, किसी ताज़ा खिले हुए गुलाब की तरह। उसके फेस पर कोई मेकअप नहीं था, लेकिन फिर भी वह बार में मौजूद उन सभी लड़कियों से कई ज़्यादा खूबसूरत और चार्मिंग लग रही थी, जिन्होंने अपने फेस पर मेकअप की कई लेयर चढ़ा रखी थी। अनाया को इस तरह से हंसते और खुश होते हुए देखकर एक वर्चस्व की गुस्से से मुट्ठियां कस गई। उसने अपने हाथों की मुट्ठियों को इस तरह से जकड़ा हुआ था कि अगर बार में लाउड म्यूजिक नहीं होता तो शायद लोग उसकी हड्डियों के कसने की आवाज़ तक सुन सकते थे। उसकी बॉडी की सारी मसल्स गुस्से से उभर रही थी। अनाया जितनी खुश और एक्साइटेड लग रही थी, वर्चस्व ने उसे इतना खुश अपने साथ कभी नहीं देखा था। वो उसके साथ इस तरह कभी नहीं मुस्कुराई, वो हमेशा दूसरों के साथ खुश रहती थी। जब उसने अनाया की नज़रों को फॉलो किया तो उसकी नज़रें वैभव के ऊपर जमी हुई थी। वर्चस्व को ऐसा लगा जैसे किसी ने जहर बुझे खंजर से उसके दिल को चीर दिया हो। वैभव इस वक्त कुछ लड़के और लड़कियों से घिरा हुआ था और उसकी बाहों में एक लड़की थी। वैभव के होंठ उस लड़की के होठों पर थे और वह उस लड़की को फ्रेंच किस कर रहा था। इस सेक्सी सीन को देखकर आसपास खड़े लोग कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो रहे थे। ये सब देखकर अनाया अपने खुद के बारे में सोच रही थी। साथ ही वह भगवान को थैंक्स भी कर रही थी कि वह वैभव जैसे बदमाश इंसान के साथ रिलेशनशिप से जल्दी ही आज़ाद हो गई। अनाया सीरियसली ये देखना चाहती थी कि नताशा जैसी घमंडी लड़की की वैभव जैसे प्लेबॉय टाइप इंसान के साथ मैरिड लाइफ कैसी रहती है। जिस तरह के ये दोनों थे, इनकी लाइफ सच में टेलीविजन पर डेली टेलीकास्ट होने वाले सीरियल से कम इंटरेस्टिंग नहीं होगी। सडनली अनाया को अपनी पूरी बॉडी पर एक फोर्स फील हुआ। आह! अनाया के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। किसी ने उसकी बॉडी को पीछे से पकड़कर खींच लिया था। जिसने भी अनाया को खींचा था, वह बहुत ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रांग था। उसने अनाया की कलाई पकड़ी और अपने साथ खींचते हुए ले जाने लगा। लीव माई हैंड, हु आर यू? अनाया ने पैनिक होकर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। बार में लाइट बहुत डिम थी और वह बार बार फ्लैश भी हो रही थी, इसलिए अनाया और शख्स का चेहरा नहीं देख पाई। लेकिन अनाया क्लियरली फील कर सकती थी कि जिसने भी उसकी कलाई पकड़ रखी थी वह किसी आदमी का हाथ था जो कि बहुत पावरफुल और बड़ा था। ऐसा लग रहा था कि हाथ पकड़ने वाला अनाया की कलाई को तोड़ ही देना चाहता हो। अनाया ने पीछे पलट कर देखा और जोर से आवाज लगाई, सारा। सारा ने लाउड म्यूजिक में अनाया की आवाज तो नहीं सुनी, लेकिन उसने देखा कि कोई अनाया को खींचता हुआ ले जा रहा था। अनाया को ले जाने वाले शख्स की स्पीड बहुत ज़्यादा थी और उसकी हाइट भी बहुत थी। वो लंबे लंबे स्टेप्स लेते हुए अनाया को वहां से खींच कर ले गया। सारा भीड़ को धकेलते हुए जल्दी से अनाया के पीछे जाना चाहती थी। मुझे जाने दीजिए, मुझे थोड़ा अर्जेंट है। सारा अनाया का पीछा करना चाहती थी, लेकिन बार में लोग बहुत ज़्यादा थे। वह मुश्किल से 4-5 कदम भी नहीं चल पाए और उसे भीड़ ने ब्लॉक कर दिया। इस वक्त एक छोटे बालों वाला आदमी और उसके साथ में एक लड़की आकर सारा के सामने खड़ी थी और उन दोनों ने सारा का रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक कर रखा था। सारा ने उस डायरेक्शन में देखा जहां अनाया गई थी, लेकिन अब तो अनाया नजर भी नहीं आ रही थी। वह शख्स पहले ही अनाया को वहां से ले जा चुका था। सारा बहुत गुस्से में थी। वह चीखाते हुए बोली, मैंने कहा
मेरे रास्ते से हट जाओ। छोटे बालों वाले आदमी का फेस सारा से भी ज्यादा गुस्से से तमतमा रहा था। उसने ने सारा की तरफ देखते हुए कहा, आई वॉन्ट टू किस यू डार्लिंग। यू। सारा दांत पीसते हुए बोली, हु द हेल यू आर माय डियर। ये लड़की तुम्हें गुस्सा दिखा रही है। छोटे बालों वाले आदमी के पास खड़ी हुई लड़की ने सारा की तरफ देखते हुए उसे आदमी से कहा। लड़की ने बहुत हैवी मार्कअप कर रहा था। प्लीज एक्सक्यूज मी, मुझे कुछ जरूरी काम है, सारा ने वहां से जाने की कोशिश करते हुए कहा। सारा जल्दी से जल्दी अनाया के पास पहुंचाना चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि अनाया किसी मुसीबत में फंस जाए, और इस तरह के बेवकूफ़ लोगों से बात करने के लिए उसके पास सच में टाइम भी नहीं था। छोटे बालों वाले आदमी ने सारा को वहां से जाने नहीं दिया और उसका रास्ता रोकते हुए बोला, मुझसे माफ़ी मांगो। हम शख्स किसी मीडियम सी कंपनी का क्राउन प्रिंस था। जब लाइट सारा के फेस पर पड़ी तो उसे आदमी ने सारा के फेस को क्लियरली देखा और गुस्से से बोला, ओह मिस सारा बंसल। सारा ने से घूर कर उन दोनों को देखा। वह आदमी फिर बोला, मुझे किस करो और सारा मैटर यही क्लोज कर देते हैं। सारा बहुत गुस्से में थी। वह चीखाते हुए बोली, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन हियर। लेकिन अंदर ही अंदर उसे डिसअपॉइंटमेंट से भरी हंसी आ रही थी। उसने मन ही मन सोचा, अब क्या हर कोई अरागरा उठकर उसे इस तरह से ट्रीट करेगा। छोटे बालों वाला आदमी सारा को देखकर प्राउडली स्माइल पास कर रहा था, जैसे उसने सारा के साथ बदतमीजी करके कोई बहुत बड़ा महान काम कर दिया हो। सारा ने अपना सिर झटका और उस आदमी का हाथ पकड़कर मरोड़ते हुए कमर के पीछे लगा दिया। उसके दोनों पैरों के बीच में एक जोरदार किक मार दी। अगले ही पल वह आदमी फर्श पर पड़ी हुआ दर्द से तड़पने लगा। सारा वहां से जाने ही वाली थी कि उस आदमी की चीख सुनकर उसके साथ वाले लोग दौड़कर उसकी हेल्प के लिए आ गए और उन लोगों ने आकर सारा का रास्ता ब्लॉक कर दिया। उनमें से एक हंसते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है तुम अब भी हाई प्रोफाइल रेपुटेड बंसल फैमिली की बेटी हो, जो किसी को भी इंजर्ड करके इतनी आसानी से निकाल जाओगी। सारा ने गहरी सांस भरी और पूछा, व्हाट यू वांट। कैसे सामना करेगी अनाया वर्चस्व के गुस्से का। कौन है ये लोग और क्या चाहते हैं सारा से। क्या सारा इन लोगों से बचकर अनाया की हेल्प करने पहुंच पाएगी।